गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वनस्पतेरसोदिभूपो गन्धाढ्य सुमनोहरो आग्रेय सर्वदेवानां धूपयो प्रतिगृह्यताम्। हम सब इस मंत्र में भगवान को धूप दिखाते हैं। ये धूप क्या है? एक बहुत पुराना किताब मेरे को मिला। आई डोंट नो, आप लोग उड़िया नहीं समझ पाओगे। लिखा है, पूजा कले फल मिलू नहीं कहीं की। इसका अर्थ है, हम जब पूजा करते हैं तो फल क्यों नहीं मिलता। बहुत अच्छा विचार बताया इसमें। ये बहु पुरातन, मेरे को ऐसे ही मेरे लाइब्रेरी में बैठा था और आंख में लगा, देखा और बहुत दिन पहले पढ़ा था और रीस्टडी किया इसको। लिखता है कि हम लोग जो भी पूजा सामग्री उपयोग करते हैं वो सारे आज के डेट में डुप्लीकेट, चर्बी का बनाया हुआ घी, बांस का बनाया हुआ धूप बत्ती, ऐसे उसमें डिटेल किसी और दिन लगूंगा, वो मेरा मकसद नहीं है। आप लोग बांस का बनाया हुआ धूप बत्ती उपयोग करते हो। बांस का धूप बत्ती, बांस का अगरबत्ती आप सबको पता होना चाहिए, सबसे खतरनाक है। एक तरफ तो मैक्सिमम लोगों का पूजा घर खुला में नहीं रहता। कुछ लोग बुद्धिमान होता है, वेंटिलेटेड होता है, लेकिन कुछ लोगों का बंद रहता है। उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है, क्यों है, क्या है। लेकिन उसके अंदर भी रूम बंद, कमरा बंद, खिड़की बंद और बांस का तिल्ली जलाओ। भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र में बांस तभी जलाए जाते हैं जब कोई मरता है। बांस को एक अशुभ पेड़ कहा गया। श्री भागवत जी में वो प्रेत आके बांस में रहता था और इस नियम के अनुसार अगर आप देखो कि क्या पूजा पाठ में हमें ये जो बांस जलाना चाहिए, क्या बांस जलाना सही है, क्या बांस जला के पूजा करना उचित है क्या। और ये बात जब धीरे धीरे प्रकट हुआ तो लोग बांस का एक अलग रूप में धूपकाठी, धूप बत्ती, अगरबत्ती बनाने लगे। उसको और ज्यादा पॉलिश वॉलिश करके बोले ये बांस नहीं है, और फिर कुछ अलग स्टिक बना के लोगों तक पहुंचाने लगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बांस का बत्ती का धूप आप एक रूम में आधा घंटा, 1 घंटा तक बैठते हो, या फिर ये धूप बत्ती करीब करीब 1 घंटा तक अगर जलता है तो 1 घंटा तक इसका धुआं आप अपने शरीर में लेते हो, तो क्या ये सही है, शरीर के लिए उत्तम है? दूसरा ये है कि जो भी आज के डेट में अगरबत्ती है वो सारे आर्टिफिशियल, केमिकलाइज्ड स्मेल, कलर और कई सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ इत्तर के नाम पे भिन्न भिन्न प्रकार के डेंजरियस स्मेल्स। स्मेल तो अच्छा रहता है, लेकिन उसमें जो मिलाया जाता है वेरी डेंजरियस इंग्रेडिएंट्स, ये सब बात आपको पता है। और ऐसा धूप बत्ती के साथ जब आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बैठते हो या बड़ा अनुष्ठान करते हो तो उसमें चलते रहता है एकदम 8 घंटा, 9 घंटा तक का भी लंबा धूप बत्ती है। हमारे राउरकेला में भी बनता है, एक कंपनी बनाता है, बड़ा सेठ जी है, और कोई ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं रहता है। और जो धुआं आप
नाक के माध्यम से इनहेल करते हो, आपके फेफड़े में जाता है, आपके ब्लड में मिलता है, आपको पूजा के बाद ऊर्जा मिलता है या ऊर्जा कम रहता है, थक जाते हो, ये आप खुद से पूछो और अनुभव करो। ये आज के डेट में जो भी अगरबत्ती मिलते हैं प्लास्टिक पैकेट में, केमिकल दे के, केमिकल सेंट वगैरह, परफ्यूम दे के, उस प्रकार के धूप बत्ती का आपके जीवन में कितना पॉजिटिव प्रभाव है और कितना नेगेटिव प्रभाव है, ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझेगा। और अगर नहीं समझ पाते हो कि धूप बत्ती को अगर आप प्रयोग करते हो तो उसका परिणाम कितना खतरनाक और कितना भयावह होता है। और कई सारे वैज्ञानिकों के मत में ऐसे बांस का, तिल्ली का जला के इनहेल करना बड़े भयंकर से भयंकर बीमारी का कारण बनता है। उसमें से कैंसर से लेके कई प्रकार के और मानसिक बीमारी बनता है। तीसरा बिंदु यह है कि ये जो धूप बत्ती बांस का जलाते हैं, इसमें क्या मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति मिलता है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज को जब आप प्रज्वलित करते हो, जलाते हो, तो क्या उसमें आपको किसी भी प्रकार के उत्तम फल मिलते हैं? मेरे दृष्टिकोण में तो नहीं। और इसका आशा भी करना मूर्खता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या कि हमें कोई ऐसा धूप बत्ती मिल जाए जो हमारे पूजा पाठ इत्यादि में सपोर्टिव हो, अच्छा हो? तो इसमें मेरा आज का नहीं, बहुत दिन का अनुभव है कि अगर आप ऐसा धूप बत्ती जो जिसमें बांस का तिल्ली ना हो, ऐसा धूप बत्ती जो कि शुद्ध ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना हो, मुख्यतः पंचगव्य का इंग्रेडिएंट्स हो, उसमें 64 प्रकार के जड़ी बूटी का सम्मिश्रण हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भस्म रूप में काम कर पाए और हमारे शरीर को धूम्र के रूप में एनर्जी दे सके। और ठीक ऐसे ही एक है नवग्रह धूप, ये जो आपके सामने जल रहा है। 9 प्रकार के ग्रहों के पेड़, पौधे, छाल इत्यादि को संग्रह करके, पाउडर करके, पीस के, शुद्ध देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य, घृत, झुना, धूप इत्यादि मिला के बनाया जाता है। ऐसा धूप बत्ती जिसको इनहेल करने से आपके शरीर में नवग्रह के शक्ति बढ़ते हैं, ना कि घटते हैं। आपके शरीर में नवग्रह शांत होते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों के लकड़ी के चूरा, शुद्ध देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, घृत इत्यादि का मिश्रण, 64 प्रकार के हवन सामग्री का पाउडर का मिश्रण, यानी एक प्रकार का हवन हो जाता है। ऐसा चीज का अगर आप उपयोग करते हो तो आपके शरीर के लिए, मन के लिए, चेतना के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम रहता है। तो ये हमारे गौशाला के माध्यम से हमारे जो स्वदेशी स्वावलंबन उत्पाद भाई राजीव दीक्षित की विचारधारा के अनुसार इस प्रकार के उत्पाद हम लोग बनाते हैं, जिसमें से मैं आपको बता रहा था मिट्टी का पाउडर और मिट्टी से बना हुआ और भी वो एक प्रकार का साबुन, ठीक है, मिट्टी का साबुन। इसमें झाग उग नहीं निकलता है, इसका झाग का आशा करके नहीं बैठना। और ये धूप बत्ती और भी मैं कई सारे प्रोडक्ट आप सबको दिखाया हुआ हूं। तो आप मेरे से खरीदो, बिजनेस धंधा खोल के मैं नहीं बैठा। मैं जात के पंडित हूं, बनिया नहीं हूं, व्यवसाय मेरा धर्म नहीं है।
लेकिन आप लोगों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्म है, कर्तव्य है, ज्ञान देना, इसलिए बता रहा हूं। एक सज्जन मेरे YouTube से देख के बोलने लगा, क्या पंडित जी धंधा कर रहे हो? भाई भीख तो नहीं मांग रहा हूं ना, दान तो नहीं मांग रहा हूं ना, चंदा तो नहीं मांग रहा हूं ना, और अगर बदले में कुछ बेचता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो गया? इसमें शर्म का क्या विषय हो गया? और दूसरा देखिए, मैं इस प्रकार के धंधा का कोई कमर्शियल व्यवसायी नहीं हूं कि आपको ऑर्डर करने मात्र से ही तुरंत आपके माल पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा लेट लगता है, स्टाफ का कमी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से खरीदिए, नेट में चेक करिए, बहुत सारे ऐसे गौशाला वाले इस प्रकार के प्रोडक्ट उत्पाद बना रहे हैं। और आपका जो ये नवग्रह धूप है, ये जो नवग्रह धूप का बात कर रहा हूं, इसके पीछे रहस्य ये है कि गौ रक्षा, इसके पैसा से मुझे फायदा नहीं कमाना है। हमारे जो गौवंश हैं, मैं कई बार वीडियो में दिखाया हूं, हमारे गौशाला 3-3 गौशालाएं हैं, तो उस गोबर का उपयोग हो जाए तो गौमाता के लिए किसी को हाथ पहलाना नहीं पड़ेगा। दान चंदा दे दो, गौमाता बचाएंगे, गौमाता को दाना खाना देंगे। सुखी गाय हैं, दूध देने वाली नहीं हैं, देसी गोवंश हैं, पंडित लोग दान के नाम पे लेके बेच देता है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय पालना मुश्किल है, ये कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि उसके नाम पे भीख मांगा जाए, चांदा मांगा जाए। आप लोग बदान्य व्यक्ति हो, बहुत सारे लोग मुझे मेरे गौशाला के नाम पे, आपके गौशाला के नाम पे, गौ माता के नाम पे जरूर दान दक्षिणा दिए हैं, मना नहीं करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आपके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, आपका मार्ग सुगम हो, आपके जीवन में हर प्रकार का कष्ट दुख पीड़ा इत्यादि दूर हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपके जीवन में जन्म जन्मांतकृत हर प्रकार के पाप दुख कष्ट पीड़ा दूर हो। इस आशीर्वचन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूं कि आप मुझे विश्वास किए और ढेर सारे पैसा आप हमें अकाउंट में भेजे हो गौमाता के नाम पे। ठीक बात है, नो डाउट। लेकिन गौशाला खोलने के पीछे, हम लोग जो गौशाला खोले हैं या चला रहे हैं या गौवंश रखे हैं, इसका मकसद कदाचित नहीं है कि दान चंदा मांगा जाए। चंदा का धंधा है गंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा, मत मांग करो भाई चंदा। हाँ, आप दान कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन हमारा ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सोल्यूशन है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स गोबर गोमूत्र से बनाएं, आपके सेवा में हो। गोमाता किसी का ऋणी नहीं होती है, आपसे जितना लेती है उसका 1000 गुना देती रहती है। जैसे यज्ञ, ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण, अग्नि सन्निधौ, ये 3 चीज कभी किसी का ऋणी होकर नहीं मरते हैं। बल्कि अगर इनकेस आप अगर कुछ पैसा या दक्षिणा के रूप में भी दे देते हो, पंडित कुछ करे नहीं करे आपके नाम पे प्रार्थना करता है, अपने पुण्य बल आपको दे देता है, आप अपने भाषा में बेच देता है समझिए, लेकिन ये दे देता है। ब्राह्मण इसीलिए जन्म हुआ है कि आपका दुख कष्ट पीड़ा को भोगेगा, उसके बदले वो बोलेगा वृणुस्मि, हाँ मैं तुम्हारा दुख कष्ट पीड़ा ग्रह दश इत्यादि भोगूंगा। तो बात, चलिए ये तो लंबा हो जाएगा बात, लेकिन मेरा इस वीडियो के पीछे जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो इतना ही है कि आप लोग आज से बांस का तिल्ली का उपयोग आपके पूजा स्थान पे कृपया ना करें, नवग्रह धूप का उपयोग करें। और एक आता है काला काला, वो लचीला लचीला बड़ा जोर से धुआं उठता है, वो भी डेंजर चीज है, वो भी कोई बहुत अच्छा चीज है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन जो ये गोबर से बना है, गोमूत्र से बना है, पंचगव्य से बना है, जड़ी बूटी से बना है, अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हो तो मैं इसका गारंटी ले सकता हूं। दूसरा ये है कि ये नियर अबाउट 45 मिनट से 1 घंटा तक छोटा होने से भी जलता है। यानी मैं इसको जब प्रज्वलित करता हूं, मेरा नृसिंह पाठ से लेकर के सप्तशती दुर्गा के कवच, किलक, अर्गल, अथर्वशीर्ष से लेके रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, और उसके बाद नवान्न यप 3-4 माला का बाद ये सप्तश्लोकी, और यहाँ तक कि काली माँ का कवच, किलक, अर्गल, शताक्षरी, सहस्राक्षरी, शतमंत्री सब खत्म हो जाते हैं। हवन के टाइम में और एक जलवा प्रज्वलित करना पड़ जाता है, यानी इतना देर तक जल सकता है, प्रज्वलित होता है। और इसको प्रज्वलित करके आप बैठ के एक बार देख लो कि एनर्जी क्या आता है। और तीसरा यह है कि ये जो राख है, ये राख भी फेंकना नहीं है, इसका भी उपयोग या तो टीका के लिए कर सकते हैं, या तो इस राख का उपयोग खाने के लिए भी कर सकते हैं, या तो किसी भी प्रकार के जो भी मंत्र तंत्र जंतर जनित
फूंक झाड़ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो क्योंकि ये औषधि तत्व का भस्म है, ये कोई धूपबत्ती का, बांस का जला हुआ तिल्ली का जहर नहीं है, केमिकल से बनाया हुआ जहर नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक हर्ब से बनाया गया भस्म है। और इसका अनुभव बहुत है। दंत मंजन पाउडर में मैं उपयोग किया हूँ, घाव इत्यादि में सूखने के लिए उपयोग किया हूँ, किसी को किसी प्रकार का चीज में फूकने के लिए उपयोग किया हूँ, पानी में मिला के पीने का भी उपयोग किया हूँ। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस भस्म का क्या उपयोग करेंगे, क्योंकि नवग्रह जड़ी बूटी का भस्म है, इसे हवन सामग्री का भस्म है, यज्ञ विभूति के बराबर है। और इसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी चावल और गाय का घी मिला के आप, जैसे ये खत्म होने आ रहा है, दोबारा आग लगा के आप उसमें अग्निहोत्र का भी प्रयोग अग्निहोत्र पात्र में रख के कर सकते हैं। तो ले देके ये जो हमारा नवग्रह धूप है, जब आप चेतन करते हो, धुआं के रूप में, भस्म के रूप में आपके शरीर में जाता है। जिस नवग्रह के पीड़ा से आप आज पस्त हो, मैं नहीं कह रहा हूं ये आपको 100% मुक्ति कर देगा, लेकिन कुछ हद तक तो राहत देगा। और कुछ हद तक नहीं, मैं कहूंगा 60 to 70% तक का ये उत्तम रिजल्ट देता है। जो लोग भी मेरे पास यहाँ आते हैं अपना पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए, उनके हाथ में थमाता हूं, देखो भाई, ये एक पीस 2 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। 1 रुपया तो प्रोडक्ट में चला जाता है, 1 रुपया गोमाता के नाम पे चला जाता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट और कोई बढ़िया हम लोग पैकिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग व्यवसायी तो है नहीं। और अगर हम प्रोफेशनल व्यवसायी होते तो हाँ ठीक है, हम इसको पूरा बढ़िया से पैकिंग वुकिंग करके, इसका चेहरा लगा के, एकदम पाउडर सुनो बोरोप्लस लगा के बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव पैकिंग बना के आप तक पहुंचा देते। बस कोई प्लास्टिक थैली में या कोई कागज में पैक करके आप तक पहुंचा देते हैं। चलो पहले 100 पीस का भी तो ऑर्डर कर लेते हो तो भी काफी है कि चलो 100 पीस आप 100 दिन जला के देख लो, हर एक दिन 1 रुपया गोमाता के नाम पे आता है तो काफी है। यानी आपका समय पैसा व्यर्थ नहीं गया और सदुपयोग होने लगा। और गोमाता का रक्षा में भी आया, गोमाता के मुंह में गोग्रास भी गया, और इस नवग्रह धूप से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी बने। जैसे आप लोगों को राहु के महादशा हो या संध्या समय में बोला जाता है कि धूप दिखाओ घर में चारों तरफ, तो ये काफी है। इसका धूप इतना पॉजिटिव है, इतना सौम्य है, जब आप चेतन करोगे तो समझ में आएगा। और जो केमिकल वाला है, बांस का तिल्ली वाला है, वो कितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है, ये तो इसको प्रज्वलित करने के बाद आपको समझ में आएगा। तीसरा वो वाला बीमार कारक है और ये स्वास्थ्यवर्धक है। ये स्पेशली नवग्रह के लिए बनाया गया है। वो तो आपका सेंट क्या, कोई चंदन, कोई गुलाब, कोई गधा, कोई मल्ली, कोई मालती, कोई और, कोई लिल्ली, कोई तिल्ली का केमिकल इत्र वगैरह लगा के उसको एकदम हाईली सेंटेड बना के बनाया गया, लेकिन जो शरीर मन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो बाप मैं नहीं कह रहा हूं कि हमसे लें, ऐसा बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अपने पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैन पावर नहीं है। और आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। हाँ मिल जाएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि वो सब जगह से टाइम निकाल के आप तक इस वस्तु को पहुंचाना भी तो एक अपने में एक हमारे लिए चैलेंजेबल है, लेकिन पहुंचेगा जरूर। आप लिखवा देना एक बार, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए। और कॉल आज के डेट में बहुत ज्यादा हाइपर प्रेशर हो चुका है, और मैं अभी मना किया हूं कि कॉल मत उठाइए। जो कॉल किया उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसको पूछ लीजिए, या मैसेज के माध्यम से पूछिए, या तो टेलीग्राम के माध्यम से पूछिए, ताकि थोड़ा सा अपने को भी शांति हो। कान में दर्द दे देता है बात करते करते। तो नवग्रह, अच्छा ये संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 आपका संपर्क के लिए है। इसमें डायरेक्ट बात आचार्य संजय नहीं करता है, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और उसमें आपका जो भी कुंडली दिखाना है, प्रश्न कुंडली चाहिए, या ये प्रोडक्ट चाहिए, गोमय का साबुन चाहिए, या पंचगव्य का साबुन चाहिए, या मिट्टी का साबुन चाहिए, या नवग्रह धूप चाहिए, ये जो कुछ भी आपको चाहिए तो आप, या कवच चाहिए, जो भी आपको आवश्यकता है वो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मोबाइल कॉल मैसेज कर सकते हैं।
तब आपको उत्तर मिल जाएगा क्या हमारा प्रोफाइल है, किस प्रकार क्या प्रोटोकॉल है जिसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं या जो भी द्रव्य आपको चाहिए। तो आशा करता हूं ये समझे होंगे आप कि ये जो नवग्रह धूप है मैं क्या इंगित करना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। नवग्रह का जड़ी बूटी घर में चिंतन करना, प्रज्वलित करना और वहां बैठ के जप इत्यादि करना, उसमें पूजा पाठ इत्यादि करना, कर्मानुष्ठान इत्यादि करना, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक प्रयास करना नवग्रह धूप से सहायता करता है। देखिए जितना भी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे धूप बत्ती जलाते हैं, चाहे फूल देते हैं, चाहे घी का दिया जलाते हैं, चाहे साकल्य इत्यादि लगा के हवन इत्यादि करते हैं, जो कुछ भी ये धूप दीप बत्ती इत्यादि जो कुछ भी हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि बाहर से लेना पड़ता है, खुद नहीं बना पाते हैं, अगर इन सब में केमिकल डोजिंग है तो वहां आप आध्यात्मिक पवित्रता तत्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और नेचुरल है तो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो समस्या है, वो डेंजर चीज है, वो है हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य का परेशानी। और ये तो बहुत जरूरी है कि भले बुरा ना हो, भले अच्छा ना हो, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये खास इसी करके बनाया गया है, इस प्रकार की जड़ी बूटी और पाउडर दे के बनाया गया है। और इससे देखिए दूसरा चीज ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, लेबर हैं या जो कामगार हैं, इसके माध्यम से उनको भी कहीं ना कहीं दो पैसा रोजगार हो जाएगा, उनको भी कमाई हो जाएगा। और आप अगर कोई मशीन का चीज खरीदते हो, ये मशीन का बनाया हुआ नहीं है, हाथ और छात से बनाया गया है, डाई से बनाया गया है, तो उनको भी रोजी रोटी मिल जाएगा और गोमाता का भी रक्षा हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। और ये अगर प्रोजेक्ट बढ़ने लगे, ऐसे सारे हिंदू सनातनी लोग और जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ को मानते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि हम लोग केमिकल जला रहे हैं और इस प्रकार के केमिकल का, इस प्रकार के अगरबत्ती के नाम पे केमिकल का प्रज्वलन करना, चेतन करना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे घर परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि वो बांस का तिल्ली का धुआं जितना जितना दूर जाएगा, वो केमिकल कॉम्बिनेशन मिक्सचर का धुआं जितना जितना दूर जाएगा, उतना उतना ज्यादा हानिकारक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि वो चीज जब आप प्रज्वलित करते हो तो उसका धुआं जमीन से लटक के चलता है, और ये हल्का है और 5 मिनट में ही ऊपर चलता है। आप देख लेना, वो बहुत देर तक सेंट देते रहता है, ये बहुत देर तक नहीं देगा, बहुत देर तक आपको नहीं लगेगा कि आप कोई ऐसे कुछ जलाए हो। और तीसरा ये बिंदु है कि इसको प्रज्वलित करने से घर में जितने सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% मच्छर भाग जाते हैं, खटमल भाग जाते हैं, और ये जो क्या बोलते हैं जाले, ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं इसका अनुभवी हूँ, ये सारा एलिमेंट कम हो जाते हैं। और अग्निहोत्र के टाइम पे करते हो, सूर्य अस्त सूर्य उदय, तो 100% इस प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाते हैं और आपका घर परिवार में एक पॉजिटिव वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है। और देखिए शरीर में जो नवग्रह तत्व है, नवग्रह एनर्जी है, नवग्रह मॉलिक्यूल है, नवग्रह पार्टिकल है, नवग्रह का जो कुछ भी समन्वय शक्ति है, वो कोई ना कोई एक ग्रहों के ऊर्जा किरण बीम से ही तो आता है, और वो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के इफेक्ट डालते हैं। तो जितने प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट है, इस धूप के माध्यम से, ये धुआं के माध्यम से, इस भस्म के माध्यम से आपके शरीर में जो बैलेंसिंग का काम है ये कर देता है। लेकिन इसको मैं 1000 भाषण मारूं नहीं समझा सकता हूं जब तक आप अपने जीवन में खुद प्रयोग करके नहीं देखते हो। अच्छा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मोक्षा साइंस में एक विद्या आता है, वो एक स्टिक होता है जिसको जलाते हैं और जो जो इफेक्ट पॉइंट है उसमें रखा जाता है। ये उसका उस प्रकार का भी इफेक्ट जब हाथ में पकड़ते हो और करते हो तो बढ़िया काम में आता है। और इसका जो हीट एनर्जी, अभी ये जहां पर मैं रखा हूं इसको छूओगे तो ये गर्म लगेगा, रिवर्स बैक कर देता है। तो उस जगह में उस प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। यानी हर प्रकार से ये नवग्रह धूप उत्तम, अच्छा पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि के लिए, आपके घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्राकृतिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, नेचुरल भी है, आयुर्वेदिक भी है, पंचगव्य भी है, स्वदेशी भी है,
इसलिए इसका प्रयोग करें। इस भावना के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें और मेरा बात बाकी लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे लोग भी घर में इस प्रकार के धूप बत्ती जो बांस से बनाया, जो केमिकल से बनाया, जो इनऑर्गेनिक है, जो बहुत विपद है शरीर के लिए, जिसको वैज्ञानिक लोग भी मना कर रहे हैं, उसका चेतन ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, आप जाने नहीं जाने, बना कोई वो रहा है जो मांस इत्यादि का धंधा करते हैं, नाम लेना नहीं चाहता, और हम देवता के स्थान में जला रहे हैं। वो बेचारे थूकेंगे, आप भगवान के पास जलाओगे। वो बेचारे पेशाब करके, अब यूट्यूब में अवेलेबल है बहुत सा वीडियो देखे होंगे, पैर के ऊपर मारना, उसके ऊपर पेशाब करना, थूकना। वे लोग हमें ऐसा चीज दें और हम उपयोग करें, इससे अच्छा तो हम लोग या तो अपने प्रयास से बनाएं या फिर ऐसे द्रव्यों का खरीदें जो कि हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए और गोमाता के लिए रक्षा हो। वे जो इस गोमाता को गोमाता नहीं मानते, इसके गोबर को अपवित्र मानते हैं, उनका द्रव्यों को उपयोग करना चाहिए या नहीं, तो ये प्रश्न आपके हाथ में है। मैं एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष और ईश्वर के वाणी का ट्रांसलेटर के अनुसार मुझे हर जाति धर्म निर्विशेष में सबके लिए समान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे लिए भगवान। इस भाव से मैं, क्योंकि मेरे पास मुसलमान भाई भी दिखाते हैं, क्रिश्चियन भाई भी अष्ट कुंडली दिखाते हैं, सिख भाई भी दिखाते हैं, जैन भाई भी दिखाते हैं, फॉरेनर्स भी दिखाते हैं, जूझ पारसी तक मैं कुंडली देखता हूँ। तो उनका वो विश्वास है, भरोसा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश चैनल भी चलता है, उड़िया चलता है, हिंदी चलता है, सादरी आदिवासी का भी चलता है, आदिवासी भाषा का भी चलता है, तो सब मेरे आ जाते हैं। तो आप ये कहने का तात्पर्य, मुझे किसी भी धर्म इत्यादि को इंगित नहीं कर रहा हूं, किसी भी लोगों को, किसी भी जात, पंथ, धर्म इत्यादि को कष्ट देना मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय जो देखा हूं, जो सच्चाई दिखा है, वो आपके समक्ष, आपके सेवा में कह रहा हूं। आशा करता हूं मेरा बात और भावनाओं को आप समझ पाते होंगे। और किसी और वीडियो में इसका केमिकल कैसा कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, स्ट्रक्चरल केमिकल जो भी उसके जो चार्ट्स बनते हैं, उसके ऊपर में अगर समय मिलेगा तो ये जो तिकड़म है, ये जो प्रपंच है, माया प्रपंच, इससे निकलना तो मुश्किल है। तो उसमें अगर टाइम मिला तो साइंटिफिक बता देंगे। देखिए, हम लोग हैं तो फक्कड़, पूजा पाठ, धर्म इत्यादि। अभी तो मैं हवन करके आके बैठा हूं आपके पास। तो कितना भी कुंडली देखें, कितना भी ग्रह देखें, कितना भी आप लोगों का दान दक्षिणा या जो कुछ लें, अगर हम उसके लिए भगवत सत्ता के लिए पूजा पाठ इत्यादि ना करें, जब तब इत्यादि ना करें, और आप लोगों के कल्याण के लिए अगर जब तब पूजा पाठ, हवन, आहुति इत्यादि ना दें, फिर तो हमारा कर्म अधूरा रह गया। फिर तो हम भी वही हो गए जो बाकी फॉरेनर्स वाले हों। तो ज्यादातर समय तो वहां जो भी मिले, क्योंकि अपने कॉन्शियसनेस को, अपना चेतना को, अपने ध्यान को, अपने आध्यात्म को, क्योंकि इस धरती में आए तो इसीलिए हैं कि हम प्रायश्चित कर सकें, आए तो इसीलिए हैं कि हम मुक्ति, मोक्ष, आध्यात्म में जा सकें। और इसको छोड़ के बाकी माया प्रपंच में कुंडली देख ले, दक्षिणा ले ले, वो कर ले, ये कर ले, और इसीलिए छुपते छुपाते घूमते हैं, क्योंकि साधना करके जो भी ऊर्जा कमाते हैं, बाकी लोग लेने के लिए तैयार है बिना मेहनत का। पंडित जी दक्षिणा ले लो, लेकिन आशीर्वाद दे दो। उनको नहीं पता कि इतना थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी कमाने के लिए, आध्यात्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या, कितना मेहनत, कितना हवन, कितना जप, कितना ध्यान, कितना योग निद्रा करना पड़ता है, और बिना उसकी इजाजत, बिना उसकी मर्जी का नहीं कर सकता। हमारे मकसद, हमारे अर्जी से नहीं कर सकते। वो चाहता है तभी चंडी पाठ करते हैं, वो चाहता है तभी रुद्री पाठ करते हैं, वो चाहता है तभी नित्य हवन करते हैं, वो चाहता है तभी उसे पानी देते हैं। उसके बिना इच्छा में पत्ता नहीं हिलता है। तो फिर इस माया संसार, ये संसार के कीड़े इनके पीछे पड़े तो फिर अपना काम पीछे हट गया। हमारे गुरु लोग तो बुड़बक नहीं है कि बोले यार तू देख, हमें छोड़, हमको तो अपना फकड़ी में ठीक है,
पेड़ के नीचे पड़े हैं, ईश्वर में ध्यान लगाए हैं, तुम पड़े रहो माया प्रपंच में। तो जब वे आध्यात्म शक्ति में जा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? तो इस क्षेत्र में भी देखो, बहुत देर मोबाइल में बात करने से भी ऊर्जाओं का क्षय होता है, बहुत से लोगों से मिलना भी ऊर्जा का क्षय होता है। कितने से मिल सकते हैं आज के डेट में जितना भीड़ है? ये सब इसलिए कह रहे हैं कि खेल ऊर्जा का, खेल एनर्जी का। और अपने ऊर्जाओं को अगर केमिकल अगरबत्ती दे के बर्बाद करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, तो दोष किसका है? और तीसरा बिंदु ये है कि एक बात बताइए, मैं जीवन का 30-31 साल योगाचार्य के रूप में काम किया, क्योंकि उससे पहले 10 साल नहीं किया, उस समय सीख रहा था। तो एक बात जरूर देखा हूं कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज में, कराटे का टीचर भी रहा, फिजिकल फिटनेस एंड स्लिम का भी स्कूल में, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वहां भी रहा। तो मेरे पास लोग पूछते हैं कि हम लोग व्यायाम करने के बाद थक जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद थक जाता है, आसन करने के बाद थक जाता है, प्राणायाम करने के बाद थक जाता है। कुछ पंडित और कुछ पूजक, कुछ यजमान भी बोलते हैं कि पूजा करने के बाद थक जाते हैं। अगर थक जाते हो यानी क्या, एनर्जी मिला या एनर्जी लॉस हो गया? पूजा 1 घंटा किया, ध्यान किया, जप किया, हवन किया, भगवान के पास बैठा, पाठ किया, स्तोत्र पाठ किया, थक गया, एनर्जी मिला या एनर्जी खत्म हुआ? यानी गलत योग कर रहे थे या सही योग कर रहे थे? ये प्रश्न आपको पूछो। ठीक ऐसा ही है ये धुआं, ये जो नवग्रह धूप बहुत माने रखता है, अगरबत्ती बहुत माने रखता है। अगर आप ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले जाओ ना, तो मेरे दादाजी वगैरह धूप बत्ती ठाकुर के घर में घुसेड़ते नहीं थे। हम लोग उस समय लकड़ी का चूल्हा था, तो लकड़ी का कोयला में झुना देते थे, उड़ीसा में मिलता है, आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा। 800-1000 रुपया किलो पड़ता है, उस समय कम पड़ता था। ऑर्डर करके उसमें देते हैं, वो धुआं होता था, उसको माता रानी को देते। क्योंकि माता रानी का जो पूजा करते हैं 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है झुना और एक है पोणा। पोणा मीन्स गुड़ का पानी, छेना का पानी और मधु का पानी या पंचामृत, ये पोणा में जाता है। जैसे आप देखे होंगे जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा में अधरपोणा होता है, बड़ा सा हांडी रहता है, उसको फोड़ते हैं। रथ यात्रा सोना बेच के दूसरा दिन ये होता है। तो ये जो अधरपोणा किसके लिए? चंडी चामुंडा देवी, जितने सारे बलि वगैरह, चलो वो एक अलग विषय है, नहीं समझ आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही माँ प्रसन्न होती है झुना और पोणा में। तो इस नवग्रह धूप में झुना भी दिया गया है। और ये क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल 100% ये गारंटी मैं देता हूं। और आगे जब, अभी देखिए कम अमाउंट में बन रहा है इसलिए उसका रेट कॉस्ट है। आगे चल के जब हम लोग कोशिश करेंगे ह्यूज अमाउंट में, या आप सब अगर इसको आदृत करते हो, तो प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इसका रेट भी घट जाएगा। आज के डेट में जो दुकान वाले धूप बत्ती बेचते हैं उससे भी कम रेट में हम लोग दे सकते हैं। तो अभी तो ये कॉस्ट है, पर पीस का 2 रुपया तक आ जा रहा है। और फिर ट्रांसपोर्ट और वो क्या बोलते हैं, कोरियर का बात है। तो अगर मेरा बात समझ में आए तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो देवी देवता, जो एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल पावर, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर शक्ति जो जागृत होते हैं, तो वो उसमें अगर आप नेगेटिव वाला, केमिकल वाला, इनऑर्गेनिक वाला, बांस का तिल्ली वाला देते हो, तो वहां देवी देवता जागृत होंगे नहीं होंगे तो पता नहीं, शैतान भूत प्रेत पिशाच तो जरूर जागृत हो जाएंगे। और फिर आप पूजा पाठ में देवी देवताओं का आशीर्वाद पाओगे नहीं पाओगे ये आप जानो, लेकिन उन भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गन शैतानों का वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नवग्रह धूप का उपयोग करें, नवग्रह धूप का उपयोग करें, पंचगव्य धूप का उपयोग करें, ऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक बांस विहीन धूप का उपयोग करें, स्वावलंबी स्वदेशी भारत बनाएं, गौ माता का रक्षा करें, साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का रक्षा करें, साथ ही साथ आपके घर का ऊर्जा, वास्तुमंडल का ऊर्जा को पॉजिटिव बनाएं, साथ ही साथ आपके देवी देवताओं का आप्यायित करें, शांत करें, खुश करें। साथ ही साथ आपके शरीर में जो नवग्रह है उस ऊर्जाओं को इस प्रकार के भस्म विभूति से, धुआं से बैलेंस करें। और
जिस नवग्रह बैलेंस या यज्ञ शांति इत्यादि करते हैं, लाखों खर्चा करते हैं, बस 2 रुपया ही खर्चा करना है। देख लीजिए, नहीं फायदा होगा तो सोच लेना कि ठगा गए, और क्या हो जाएगा, लाखों जाता है 2 रुपया चला जाएगा। तो चलिए, और लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।